गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है नोटपैड ऐप। यानी नोटपैड आप से पहले आप जानते हो कि नोटपैड एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर्स है, बट कंप्यूटर के एक्सपर्ट के लिए या एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए या वेब डेवलपर के लिए ये बहुत ही एक पावरफुल टूल्स है। हम आज तक ये जानते हैं कि हम नोटपैड ऐप में एक सिंपल टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, छोटा सा नोट्स बना सकते हैं, टॉपिक्स को एडिट कर सकते हैं। इसमें हम जानते हैं कि ज़्यादातर हमें पावरफुल टूल्स नहीं मिलते, बट सही है। बट यह भी जानना ज़रूरी है कि नोटपैड ऐप है क्या। नोटपैड एक पावरफुल टूल्स है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशंस का लॉग बना सकते हैं, वायरस क्रिएट कर सकते हैं, वेब पेज तैयार कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो नोटपैड आपको एडिशनली कहीं से डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये विंडो ऑपरेटिंग के सिस्टम के साथ आपको इनबिल्ट आता है, चाहे अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ ही आता है। तो ये इनबिल्ट ही आते हैं, तो इसको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगा और ये विंडो एक्सेसरीज में हमें मिल जाती है। नोटपैड एप्लीकेशन को ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कंट्रोल R के साथ दबाएंगे और नोटपैड ऐप लिखेंगे तो वो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। जस्ट सिंपल हम स्टार्ट मेन्यू में जाके विंडो एक्सेसरीज से निकाल सकते हैं या विंडो 10 में हम सर्च करके भी निकाल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं नोटपैड को स्टार्टिंग से। तो चलिए देखते हैं हम। तो दो तीन तरीके से हम नोटपैड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चरण है हम अपने कीबोर्ड के विंडो प्लस R बटन को एक साथ प्रेस करते हैं, तो ये हमारा रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे नोटपैड। यहाँ से हिट करने के बाद भी क्या होता है, हमारा नोटपैड एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा है, यहाँ से हम स्टार्ट मेन्यू को ओपन करेंगे और विंडोज एक्सेसरी में जाएंगे। ये हमारा विंडो एक्सेसरी है, यहाँ से भी नोटपैड आप ओपन कर सकते हैं। ये ओपन हो गया। और विंडो 8 या उससे ऊपर का वर्जन जैसे विंडो 10 है, हम वहाँ से सर्च बॉक्स में क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। सिंपल हम नोटपैड लिखेंगे, हमारा नोटपैड ओपन हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नोटपैड ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब उसके बारे में हम जानते हैं। ये हमारा नोटपैड एप्लीकेशन ओपन हो गया। ये मिनिमाइज यानी हमारा मिनिमाइज हो गया, यहाँ से हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और ये की है रीस्टोर, यानी हम फिर से रीस्टोर हो जाएगा। और ये बटन क्लोज है, इसको क्लोज करने से ये हमारा नोटपैड बंद हो गया वापस। ये फाइल टाइप में बेसिक क्या होता है, यहाँ न्यू। अगर कोई आपको ये अपना प्रोजेक्ट सेव कर लिया है तो फिर से दूसरे कोई प्रोजेक्ट ओपन करना होगा तो न्यू बटन से हम ओपन कर सकते हैं। उसके बाद न्यू विंडोज ओपन हो जाएगा हमारा। देखिए 2 न्यू विंडोज ओपन हो गया ना। तो इस तरीके से हम फाइल टाइप के न्यू विंडोज के हो सकते हैं। उसके बाद ओपन, अगर कोई फाइल मैंने पहले से ऑलरेडी सेव करके रखा हो तो वो आपको सेव करके ओपन कर सकते हैं इस पे, यानी आप इस फाइल को सेव। दूसरा नेक्स्ट है सेव से क्या होगा, हम कोई फाइल सेव करते हैं, सबसे पहले हम इसको कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, नोटपैड। चलिए हमने नोटपैड ले लिया और हम सेव करते हैं इसको। हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं वो देख लेते हैं। हम उसको फाइल को सेव कर लेते हैं। चलिए डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। हमने नोटपैड सेव कर लिया। चलिए अब देखिए हमारा जो टाइटल अनटाइटल बार था वो नोटपैड से हो गया, उसको आप क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद फिर से वापस हम जब नोटपैड स्टार्ट करते हैं तो ये अनटाइटल हो गया। अगर हम किसी चीज को ओपन करना चाहते हैं, इसी बटन को वापस ओपन करना चाहते हैं, तो हमारा डेस्कटॉप पे क्या था, नोटपैड से था। हम देखते हैं हमने ये सेव करके रखा हुआ,
देखिए वापस से जो चीज हमने जो भी कंटेंट हमने सेव करके रखा था वो ओपन हो गया। अगर आप इसकी दूसरी कॉपी तैयार करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। अगर आप इसको पेज, उसके बाद नेक्स्ट है पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या कर सकते हैं आप, चलिए ओपन करके देखते हैं। तो ये हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। पेज सेटअप का मेनली काम होता है कि जो आप प्रिंट करते हो जिस चीज को, उसको पेज सेटअप कर सकते हैं। उसमें किस तरीके के साइज रख सकते हैं, A4 साइज बेसिकली। तो हमारा देखिए प्रिंट करने के बाद क्या प्रीव्यू दिखा रहा है। हेडर क्या रखना है, फुटर क्या रखना है, ये सारी चीजें आप सेट कर सकते हैं। तो ये पेज सेटअप है। चलिए हमने पेज सेटअप कर लिया। नेक्स्ट है प्रिंट। प्रिंट में क्या होता है कि हम जो अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा है उसको अगर हमें हार्ड कॉपी चाहिए, यानी हमें प्रिंट आउट चाहिए उसका, तो हम उसमें प्रिंट से ले सकते हैं। तो प्रिंट में ये बेसिक सारे डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपका जो भी प्रिंट कनेक्टेड है तो वो नाम से होगा। बाई डिफॉल्ट हमारे इसको PDF में सेव करना, तो यहाँ पे कोई भी प्रिंटर हमारा कनेक्ट नहीं है, इसलिए ये प्रिंटर नहीं बता रहा। अब ये है प्रीफरेंस। प्रीफरेंस में आपको लेआउट दिखाई देगा कि किस तरीके के लेआउट रखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट रखना चाहते हो या लैंडस्केप रखना चाहते हो। एडवांस सेटिंग में आप अपना साइज सेट कर सकते हो कि किस तरीके का कौन सा पेज सेटअप आपको रखना है। चलिए ओके। अब फाइंड प्रिंटर, अगर आपका प्रिंटर कनेक्ट है वो शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फाइंड प्रिंटर के द्वारा आप प्रिंटर सर्च कर सकते हैं। तो कोई भी प्रिंटर यहाँ कनेक्ट नहीं है, ये एरर मैसेज आपको आ चुका है। लिखा है दिस कंप्यूटर इज नॉट कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, क्लिक टू कनेक्ट। कोई भी यहाँ पे कनेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेज रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सिंगल पेज है इसलिए सिंगल पेज बता रहा है। अगर आपके पास दो या दो से अधिक पेज है तो यहाँ से किस पेज को सेलेक्ट प्रिंट करना है वो भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप वापस क्लोज होना चाहते हैं एग्जिट, तो एग्जिट हो सकते हो। चलिए एडिट टैब। एडिट टैब में बहुत सारी चीजें हैं। एडिट टैब यहाँ अंडू है, कट है, कॉपी है, पेस्ट है, सबका अपना अपना काम है। सर्च, बिंग, फाइंड नेक्स्ट इत्यादि। फॉर्मेट, आप टेक्स्ट का फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ रैप टेक्स्ट है, देखिए जैसे स्टैक टेक्स्ट वर्ड रैप का क्या कार्य है ये देखते हैं। अगर इसको अनचेक करते हैं देख रहे हो रैप टेक्स्ट, यानी हम लाइन पे नहीं जा रहे हैं। यहाँ एंटर दबाओगे तभी यहाँ पे लाइन आओगे। बट यही चीज हम फॉर्मेट टाइम में रैप वर्ड रैप पे करते हैं तो देखिए हमारा रैप हो गया। यानी जो पेज साइज के अकॉर्डिंग, जो भी मार्जिन के अकॉर्डिंग क्या होता है वो लाइन ऑटोमेटिकली चेंज करते रहता है नोटपैड। तो ये है फॉर्मेट। अब चाहते हैं कि हम फॉन्ट को किस तरीके से चेंज करना है तो फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। किस तरीके, देखिए फॉन्ट स्टाइल आ गया आपको। उसके बाद यहाँ बोल्ड और इटैलिक है, उसके साइज को सेटअप कर सकते हैं इत्यादि। चलिए हम एक एरियल राउंड लेते हैं, बोल्ड सिर्फ ओनली बोल्ड लेते हैं और साइज को क्या करते हैं 28 रखते हैं और ओके करते हैं। तो हमारा टेक्स्ट तो है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, सेव हो गया। तो इस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। वापस इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद व्यू है, आप जूम की लेयर के भी देख सकते हैं, जूम इन, जूम आउट, रिस्टोर, डिफॉल्ट जूम, जो रिस्टोर होता है वापस जो
नोटपैड के जो बेसिक्स होते हैं, डिफॉल्ट में जो जूमिंग होते हैं, सेट होते हैं, वो वापस रिस्टोर जूम के द्वारा हो जाते हैं। चलिए स्टेटस बार में देखिए स्टेटस बार क्या है। स्टेटस बार यहाँ सारी चीजें बता रहे, L1 C1 ये सब स्टेटस बार है। हेल्प मेन्यू आपको बहुत सारी चीजें को हेल्प करती है। कंप्यूटर पर अगर नेट कनेक्ट होगा तो वो हेल्प स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो था बेसिक्स जो आप पहले से भी जानते होंगे आप लोग। बट हम चलते हैं, फाइल को सेव करना है। नोटपैड को जब बेसिक हम सेव करते हैं तो किस तरीके से करते हैं ये भी देख सकते हैं। बट अब चलते हैं डिफरेंट एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव करना। ये हमने हेल्प मेन्यू खोला था तो वो नेट से कनेक्ट होके हेल्प मेन्यू खुल जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये फाइल को हमने सेव किया तो .txt के साथ सेव हुआ था, यानी टेक्स्ट में हुआ था। यानी बेसिक जो हमारा नोटपैड का जो एक्सटेंशन है वो क्या है, .txt है। अब चलते हैं, ये बेसिक है txt का। देखिए फाइल का एक्सटेंशन क्या है, यानी फाइल का टाइप क्या है। एक्सटेंशन मतलब टाइप, किस तरीके का वो है, वो टेक्स्ट है या इमेज फाइल है। तो देखिए हमारा नोटपैड है और इसके साथ सेव है, किस एक्सटेंशन के साथ, .txt के साथ। चलो इसको वर्ड पेज में हम एक वेब डेवलपर इस पे कैसे काम करते हैं और वो अपने फाइल को कैसे सेव करते हैं, तो ये हम देखते हैं। फिर वापस इसको, इस फाइल को क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो अब ये तो अगर मान लीजिए कि अगर मैं वेब डेवलपर होता और मैंने ये फाइल प्रोजेक्ट कंप्लीट किया होता तो उसको वापस इस फाइल को हम वेब पेज में कैसे सेव करते हैं ये स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर हम सेव एज पे क्लिक किए। ठीक है, हमने फाइल को कहाँ सेव करना है ये करेंगे। अब यहाँ देखिए सेव एज अ टाइप, सेव एज अ टाइप में क्या लिखा हुआ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और ब्रैकेट में दिया हुआ है .txt के साथ। इसको करना क्या है, हमें ऑल फाइल्स पे क्लिक कर देना है, बस ऑल फाइल पे करना है। और हम अपने वेब पेज का कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं और साथ में क्या करेंगे, हम डॉट लगाएंगे, HTML। बस हमें HTML है, यानी जो भी फाइल इंटरनेट पे जो भी चीज ब्राउजर करते हैं वो HTML पे होता है, यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पे होता है। अब वापस हम इस नाम से क्या कर सकते हैं, नाम और एक्सटेंशन के साथ फाइल को सेव करते हैं। अब देखिए हमने जो फाइल सेव करके रखा था वो वेब पेज में सेव हो चुका है। और वापस चलते हैं, उसको ओपन करते हैं तो किस तरीके से दिखता है वो। देखिए वेब पेज में वो किस तरीके से ये ओपन हो गया। यानी वेब, आप तो सिंपल जानते थे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, बट वेब डेवलपर भी इसी पावरफुल टूल्स का यूज करके एक वेब पेज तैयार करते हैं और बहुत सारे वेब डेवलपर भी करते भी हैं। तो देखिए हमने जो फाइल को सेव करते किया था वो वापस HTML पे हो गया, यानी वेब पेज में कैसे कन्वर्ट हो गया वो हम देखें। वापस इसको क्लोज करते हैं। तो चलिए हम नोटपैड में एक वायरस या एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप करते हैं, उसके लिए हम एक मैट्रिक्स कोड लेते हैं जो इस प्रकार है। मैट्रिक्स इक्वल color to start।
करके हमें हमने ये कुछ मैट्रिक्स कोड हमने एंटर कर लिया है। और चलो अब इसको फाइल को हम सेव करते हैं। सेव करना क्या है, हमें फाइल टाइप में जाना है, बस सेव करना है। सेव करेंगे बस सेम जिस प्रकार से हमने वेब पेज बनाया था उसी प्रकार से ऑल फाइल कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, कुछ भी नाम दे देंगे। .bat जहाँ पे हमने वहां वेब पेज में लगाया था HTML, हमें यहाँ पे लगाना होगा .bat और सेव कर लेंगे। अब इसको वापस क्लोज कर लेते हैं। अभी देखिए हमारा एप्लीकेशन से एक हमारा कोड फाइल सेव हो गया। चलिए इसको स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। देखिए हमारा एक मैट्रिक्स जो है हमारा सॉफ्टवेयर क्या रन हो गया। जिस प्रकार से हमने बॉलीवुड या हॉलीवुड मूवी में देखते हैं हैकिंग के जो इफेक्ट होते हैं, तो वो इसी प्रकार से इफेक्ट बनाए जाते हैं। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप इफेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स इफेक्ट है जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, ऑटो रन करके है, तो ये दिख रहा है। तो चलिए इस प्रकार से हमने सीखा एक सॉफ्टवेयर या वायरस को क्रिएट करना किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी एक नोटपैड का यूज करके। तो आप अब जान गए होंगे कि नोटपैड कितना पावरफुल टूल्स या एप्लीकेशन है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक नया टॉपिक के साथ। थैंक यू।